अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू ऑटोकैड बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑटोकैड में अभी बिल्कुल बिगिनर हैं या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं। इस सीरीज़ में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल लेवल तक सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में है। चलें ऑटोकैड का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन है। ऑटोकैड बेसिकली टू डायमेंशनल यानी कि 2D के लिए यूज़ होता है। अगरचे इसमें 3D मॉडलिंग अवेलेबल है, लेकिन 3D मॉडलिंग के लिए ऑटोकैड के दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे फ्यूजन 360, इन्वेंटर और सॉलिड वर्क्स को प्रेफर किया जाता है। ऑटोकैड की नेटिव फाइल फॉर्मेट .dwg होती है। ऑटोकैड को डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसको आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, इसको इंजीनियर चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हों, मैकेनिकल फील्ड से हों या फिर सिविल फील्ड से हों, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के इंजीनियर जो है इसको यूज़ करते हैं, सर्वेयर यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ऑटोकैड हर साल लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करता है जिसमें डिफरेंट अपडेट्स होती हैं। हम जो है वो ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन 2024 यूज़ करेंगे। इन सब वर्जन में कुछ अपडेट्स के अलावा कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होती। तो ये था ऑटोकैड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। चलें अब हम ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस को समझते हैं। यहाँ टॉप पर ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन होता है। इस बटन से आप न्यू फाइल ओपन और ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ड्राइंग आपने ऑलरेडी बनाई हुई है उसको ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप कोई न्यू ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं या आपकी जो रीसेंट ड्राइंग्स हैं जो आपने लास्ट टाइम बनाई थी उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में भी होंगे। और ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑटोकैड का वर्जन और आपकी ड्राइंग का नाम शो हो रहा होता है। उसके नीचे यहाँ हमारे पास फाइल टैब्स होते हैं। आपकी जितनी भी ड्राइंग्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। आप उसको यहाँ से इजीली स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपको ओपन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल आप कोई भी न्यू ड्राइंग बना सकते हैं। रीसेंट वर्क यहाँ आपको राइट साइड पे जो ये फाइल्स नज़र आ रही हैं ये मेरे रीसेंट वर्क्स हैं। आपने जो भी रीसेंट वर्क किया होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। चले अब हम न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी से एक ड्राइंग ओपन की हुई है, या आप यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं। प्लस के बटन पे आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आप न्यू ड्राइंग पे जा सकते हैं, या आप इसको यहाँ से भी न्यू ड्राइंग कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ से एक और न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग 3 ओपन होके आ गई है। अब जैसे ही आप न्यू ड्राइंग ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें यहाँ टॉप पे हमारे पास वही ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन होता है। या अगर आप क्लिक करें इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, ओपन ड्राइंग्स, सेव ड्राइंग आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, या सेव एज़ किसी और टेम्पलेट में, किसी और फाइल नेम में, किसी और फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट लेना है, तो ये सारे ऑप्शन हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ टॉप पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ से आपको वही ऑप्शन मिलेंगे जो अब ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन में है, या आप यहाँ से अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शन यहाँ से रखने हैं वो आप रखें, और जिसको नहीं रखना उसको आप यहाँ से अनचेक कर दें। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे टैब्स और पैनल का सेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे ये होम टैब है, होम टैब के अंदर मेरे पास डिफरेंट पैनल्स हैं जैसे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ से आप कोई भी टूल्स या कमांड जो है उसको एक्टिव कर सकते हैं इन पैनल की मदद से। हर टैब के अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है।
हर एक के नीचे हर जो पैनल है उसके साथ एक ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है। इसको अगर आप क्लिक करें तो आपके पास मज़ीद एडवांस किस्म की जो कमांड्स हैं वो नज़र आती हैं। इसी तरह मैं मॉडिफाई से करता हूँ। हम हर पैनल को डिटेल से पढ़ेंगे लेक्चर वाइज किसका यूज़ क्या होता है। उसके नीचे हमारे पास फाइल टैब्स हैं। हमारी जितनी भी फाइल्स ओपन हुई हुई होती हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर आप किसी भी टैब के ऊपर थोड़ी देर माउस को रखें तो आपको इमेज प्रीव्यू नज़र आएगा कि उस ड्राइंग के अंदर मॉडल के अंदर क्या है, लेआउट के अंदर क्या है। या आप यहाँ पे प्लस से न्यू ओपन कर सकते हैं। किसी भी ड्राइंग पे आप राइट क्लिक करें तो वहाँ से भी आप न्यू ओपन सेव और उस ड्राइंग को क्लोज कर सकते हैं। फाइल टैब के बाद हमारे पास यहाँ नीचे व्यू पोर्ट कंट्रोल होता है। व्यू पोर्ट कंट्रोल हमारे काम करने का जो स्टाइल होता है कि हमने किस वर्क स्पेस में काम करना है। हमने अगर 2D में करना है तो हम मोस्टली यहाँ से टॉप व्यू सेलेक्ट करते हैं। हमने अगर 3D में करना है तो हम आइसोमेट्रिक वगैरह जो है उनका यूज़ करते हैं। तो इन व्यूज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजेशन का ये टूल है। यहाँ से 2D वाई फ्रेम सेलेक्ट है। हमने अगर 2D में काम करना हो तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर 3D करना हो, 3D का काम हो तो हम उसको यहाँ से इन मुख्तलिफ विजुअल स्टाइल्स को चेंज करेंगे। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह 3D के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। व्यू पोर्ट कंट्रोल के बाद ये जो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है इसको हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं। इस एरिया के अंदर आप अपनी कोई भी ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम जितनी भी ड्राइंग्स बनाएंगे हम वो इस ड्राइंग एरिया में बनाएंगे। उसके बाद ये राइट साइड पे हमारे पास व्यू क्यूब है। इस व्यू क्यूब की मदद से आप अपने व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मोस्टली 3D वर्क में यूज़ होता है, 2D में इसका काम इतना नहीं होता। उसके बाद नीचे हमारे पास ये नेविगेशन बार होती है। नेविगेशन बार की मदद से हम अपने जो ड्राइंग्स है उसको पैन और जूम और नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटो कैड या इस तरह के किसी और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपके पास एक स्क्रॉल बटन वाला माउस होना ज़रूरी है, क्योंकि इन टूल्स की मदद से हमारे लिए काम करना मुश्किल होता है। अगर स्क्रॉल बटन वाला हमारे पास माउस होगा तो हम इजीली अपनी ड्राइंग को ज़ूम इन, ज़ूम आउट और पैन वगैरह कर सकेंगे। इसीलिए हमारी नेविगेशन आसान हो जाएगी। नेविगेशन बार के बाद हमारे पास यहाँ नीचे कमांड लाइन बार होती है। कमांड लाइन में हम अपनी जो भी हमारी कमांड्स होती हैं उनको यहाँ पे उनकी इनपुट, उनकी शॉर्ट की या पूरी कमांड हम एक्टिव करने के लिए यहाँ पे टाइप करते हैं। तो जितनी भी आपने इनपुट देनी है वो हम कमांड लाइन या कमांड बार के अंदर, इसको कमांड लाइन भी बोलते हैं और कमांड बार भी बोलते हैं। कमांड लाइन के साथ लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास यूसीएस आइकन होता है। इंशाल्लाह यूसीएस आइकन को भी हम यूसीएस के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे मॉडल और लेआउट के टैब्स हैं। यहाँ से आप मॉडल और अपने लेआउट के दरमियान इजीली स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें न्यू लेआउट, पेज सेटअप मैनेजर और डिफरेंट किस्म की, ये जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको इनकी समझ आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे जो है इसको हम टॉगल बार बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के आइकन नज़र आ रहे हैं आपको। जो ब्लू आइकन है वो हमारे ऑन है और जो आपको डिम नज़र आ रहे हैं वो इस टाइम पे ऑफ है। इन जितने भी आइकन या कमांड्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं साथ साथ हम इनको भी कवर करेंगे। और यहाँ पे लास्ट हम वर्क स्पेस को पढ़ लेते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है? अगर आप इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस नज़र आएगा। ऑटोकैड क्लासिक, 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो ये मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ वर्क स्पेस यूज़ होते हैं। 2D के लिए मोस्टली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यूज़ होता है और 3D के लिए हम 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग यूज़ करते हैं। अगर आपने ऑटोकैड क्लासिक यूज़ करना है तो आप उसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको 3 लाइन्स वाला बटन नज़र आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टॉगल की को कि उसके अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आएँ। तो ये जो जितने भी टिक हुए हुए हैं इसका मतलब है ये हमें सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप किसी को भी यहाँ से अनचेक कर देते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगी।
जैसे अभी मैं इस ग्रिड के बटन को यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, तो देखिए अब वो यहाँ से ऑफ हो गया। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से चेक करता हूँ, तो देखें वो ऑन हो गया। तो इस तरह आप अपने टूगल की बार को जो है वो इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं। कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग कैसे करनी है। अगर आप कंप्लीट ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं या चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। Thanks for watching. See you in next video.